नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्त्री की हत्या करने पर, गो हत्या करने पर और ब्रह्म हत्या करने पर तथा साथ ही साथ कृतघ्नता करने पर क्या पाप लगता है और इस पाप का परिहार कैसे होता है, यानी कि इस पाप से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। प्रिय साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आइए इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रिय साथियों, ये जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ ये ब्रह्मवैवर्त पुराण से ली गई है। गो हत्या के ऊपर वशिष्ठ जी कहते हैं कि यदि स्वेच्छापूर्वक गो वध का पाप किया गया हो तो उसके प्रायश्चित के लिए मनुष्य 1 वर्ष तक तीर्थों में भ्रमण करता रहे। वह प्रतिदिन जौ की रोटी अथवा जौ की लपसी खाए और हाथ से ही जल पिए। वर्ष पूरा होने पर ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित 100 अच्छी और दुधारू गायों का दान करे और प्रायश्चित से पाप क्षीण हो जाने पर भी मनुष्य अपने संपूर्ण पाप से मुक्त नहीं होता है और जो पाप शेष रह जाता है उसी के फल से वह दुखी एवं चांडाल होता है। यदि आतिदेशिक हत्या हुई है, अर्थात आप कहेंगे कि आतिदेशिक मतलब क्या, कि साक्षात गोवध आदि न होकर उसके समान कोई और पाप कर्म कर देना, तो उसमें साक्षात की हुई हत्या से आधा फल भोगना पड़ता है और वहीं उस हत्या का पाप यद्यपि क्षीण हो भी जाता है तो भी पूर्णतः पाप का छुटकारा नहीं होता है। ये थी गो हत्या करने पर मिलने वाले पाप की जानकारी। अब हम जानेंगे कि यदि कोई मनुष्य स्त्री की हत्या कर देता है तो उसे क्या पाप लगता है। प्रिय श्रोताओं, ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि स्त्री की हत्या करने पर गो हत्या से दूना पाप लगता है। स्त्री का हत्यारा हजारों वर्ष तक कालसूत्र नामक नरक में निवास करता है। उसके बाद वह महापापी मानव 7 जन्मों तक सुअर और 7 जन्मों तक सांप होता है। इसके बाद उसकी शुद्धि होती है। आगे हम बात करेंगे कि ब्रह्म हत्या में क्या पाप लगता है। प्रिय श्रोताओं, स्त्री हत्या से 2 गुना पाप ब्रह्म हत्या में लगता है। ब्रह्म हत्यारा 1 लाख वर्षों तक निश्चय ही महाभयंकर कुंभीपाक नरक में निवास करता है। उसके बाद उस महापापी को 100 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होना पड़ता है। इसके बाद 7 जन्मों तक सर्प होकर वह उस पाप से शुद्ध होता है। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद हम जानेंगे कि कृतघ्न व्यक्ति को क्या पाप लगता है। कृतघ्न व्यक्ति को ब्रह्म हत्या से 4 गुना पाप लगता है। वेदों में अवश्य ही कृतघ्नों की शुद्धि के लिए कोई प्रायश्चित नहीं कहा गया है। कृतघ्न मतलब जो व्यक्ति दूसरों के उपकार को ना मानता हो, जो व्यक्ति झूठी गवाही देता हो और जो व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का बुरा करता हो जिसने उसके साथ भला किया हो, किसी ब्राह्मण का धन हड़पता हो, किसी देवता की भूमि हड़पता हो, ऐसा व्यक्ति कृतघ्न की श्रेणी में आता है। तो श्रोताओं, आज हमने जाना कि स्त्री हत्या, गो हत्या और ब्रह्म हत्या तथा साथ ही साथ कृतघ्न करने पर तथा साथ ही साथ कृतघ्न व्यक्ति को क्या क्या पाप लगते हैं। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री महाकाल।